देश में हाल में ही चुनाव आयोग पर लगे वोट चोरी के आरोपों को लेकर के 272 रिटायर्ड जज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने बुधवार को एक ओपन लेटर जारी किया है। इस पत्र में विशेष रूप से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना की गई है। लेटर में कुल 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट जिसमें 14 पूर्व राजदूत शामिल हैं और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। ओपन लेटर में इन सेवानिवृत्त अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों की साख कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि इस तरह के आरोप लोकतंत्र में अनावश्यक अविश्वास फैलाते हैं और देश की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने साफ किया है कि चुनाव आयोग भारत की चुनाव प्रणाली का सबसे अहम स्तंभ है और इस पर बार बार सवाल उठाने से न केवल जनता का भरोसा कम होता है बल्कि लोकतंत्र भी कमजोर पड़ता है। लेटर में यह भी कहा गया है कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन संवैधानिक संस्थानों पर लगातार आरोप लगाना देश हित के खिलाफ है, खासकर तब जब ये आरोप बिना किसी ठोस प्रमाण के लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका आवश्यक है, लेकिन उसे संस्थानों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले कदम उठाने के बजाय अपने राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी ने हाल में ही चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आयोग को मोदी सरकार की बी टीम तक कह डाला था और भाजपा के साथ मिलकर के वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। इसके लिए राहुल गांधी अब तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन इन आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। ओपन लेटर में लिखा गया है कि राहुल गांधी ने आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी भी आधिकारिक शिकायत या हलफनामे में अपनी बात साबित नहीं की है। लेटर में 5 मुख्य बातें उजागर की गई हैं। पहले सेना, न्यायपालिका और संसद पर सवाल उठाए गए और अब चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक खतरनाक चलन बन गया है जिसमें चुनावी हार को छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थानों की साख पर हमला किया जा रहा है। दूसरी, विपक्षी दलों द्वारा चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति को राजनीतिक अवसरवाद बताया गया है। जब विपक्ष जीतता है तब आयोग पर कोई सवाल नहीं उठते, लेकिन हार के बाद उसे दोषी ठहराना शुरू कर दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि टी.एन. शनन और एन. गोपाल स्वामी जैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने आयोग को बेहद मजबूत और निष्पक्ष संस्था बनाया है। ऐसे में आज उस पर बेबुनियादी हमले लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। चौथी, फर्जी वोटर, गैर नागरिक और अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची से बाहर रखना देश की सुरक्षा और लोकतंत्र दोनों के लिए आवश्यक है। और 5वीं, सभी भारतीयों को चुनाव आयोग और सैन्य संवैधानिक संस्थानों पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। ओपन लेटर में हस्ताक्षर करने वाले पूर्व जजों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आदर्श कुमार गुप्ता और हेमंत गुप्ता भी शामिल है। वहीं सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स में पूर्व रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी और एनआईए के पूर्व डायरेक्टर योगेश चंद्र मोदी शामिल हैं। इसके साथ ही 14 पूर्व राजदूत और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी भी इस पत्र में शामिल हैं। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि राहुल गांधी अगली लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत सक्रिय हैं। वो हर अवसर का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक छवि बनाने और विपक्ष में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थिति इस समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। पार्टी लगातार अपनी चुनावी ताकत खो रही है, संगठन ढीला पड़ता जा रहा है और नेताओं के अंदर आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है। राज्य और केंद्र में लगातार हार के बाद कांग्रेस का जनाधार कमजोर हुआ है और नए वोटर्स को जोड़ने में पार्टी असफल दिखाई दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सत्ता और चुनावी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन असलियत ये है कि रणनीति पार्टी के लिए लाभदायक नहीं साबित हो रही है। जनता और मीडिया भी कांग्रेस के इस कदम को राजनीतिक नाराजगी और अवसरवाद के रूप में देख रही है। उनके आरोपों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और इस तरह की राजनीति केवल पार्टी की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस का ये तरीका ये संकेत देता है कि पार्टी अगली लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सही दिशा में नहीं है। राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल विरोधी पार्टी को निशाना बनाना और खुद को मजबूत दिखाने वाला लगता है। इसके बावजूद जनता और मतदाता कांग्रेस के असफल प्रयासों को समझ रहे हैं। संक्षेप में ये ओपन लेटर ये स्पष्ट करता है कि संवैधानिक संस्थानों पर आरोप लगाना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।